हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुमित कुमार एजुकेशन चैनल में आपका दोस्त सुमित कुमार फिर से नए वीडियो में जी हाँ दोस्तों, हमने काफी बार जियोग्राफी पढ़ी होगी जिसमें क्या होता है, जियोग्राफी में एक ऐसा क्वेश्चन आता है जो हर वर्ष पूछा जाता है। वो क्वेश्चन कौन सा है? वो हमारा क्वेश्चन मैप से रिलेटेड होता है जिसमें क्या होता है, कुछ 5 क्वेश्चन दिए होते हैं। जैसे हमारा पास ये पेपर 2025 का पेपर है, ऐसे ही आपको पेपर मिलेगा जिसमें क्या होगा, मैप के लिए दिया होगा पोर्शन अलग से। कुछ ऐसे ही जियोग्राफी में क्या होते हैं, क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही आते हैं। ये दो दो प्लस करके आते हैं नंबर के। जैसे हमारे पास ये आ गया क्वेश्चन, ये लिखा लिखा होता मानचित्र का कार्य। मानचित्र का कार्य यहाँ पे लिखा है, भारत के दिए गए रेखा रेखा मानचित्र के उपयुक्त चिन्हों द्वारा निम्नलिखित को दर्शाए तथा उनके नाम भी लिखे। जैसे कहता है कि कोई चित्र के माध्यम से दर्शाइए, और वहां उसका नाम भी लिखना चाहिए। कह रहा है कि चित्र के माध्यम से दर्शाइए। हमारा क्वेश्चन इसमें क्या होता है, 5 क्वेश्चन दिए होते हैं टोटल। जो नंबर कितने का होता है, 2.5 नंबर का होता है। क्या होता है, 2.5 नंबर का होता है, जिसमें 5 क्वेश्चन दिए होते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य कौन सा है। पढ़ा होगा तो भाई पता होगा। अब हम बता देते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व राज्य हमारा कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। अब चलो, हमें उत्तर प्रदेश तो मिल गया। अब हमें उत्तर प्रदेश तो पता है, लेकिन हमें दिया जाता है मैप। जैसे ही हमें ये मैप दिया जाता है, अब मैप में हमें पता होगा कहाँ पर उत्तर प्रदेश है। चलिए, अब हमें उत्तर प्रदेश भी मिल गया, लेकिन हम भरेंगे कैसे? जैसे यहाँ पर मान लो कि हमने लिख दिया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश चलो मान लो लिख दिया। अब ये कह रहा है कि चिन्ह के माध्यम से लिखना है। चिन्ह के माध्यम से कोई चित्र बनाने के। जैसे हमने यहाँ पर उत्तर प्रदेश लिख दिया, तो यहाँ पर हम क्या करते थे, एक डॉट बना देते हैं। ये होता है डॉट के चिन्ह के माध्यम से हमने क्या कर दिया, भर दिया। ऐसे ही हमारे कुछ 5 क्वेश्चन होते हैं। क्या होते हैं, 5 क्वेश्चन टोटल। देखिए यहाँ पर क्या होता है, कुछ ऐसे ही 5 क्वेश्चन दिए होते हैं। हमें वो क्वेश्चन क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर देखा हमें क्वेश्चन पता होता है, और वो जाते हैं मैप में। जैसे यहाँ पर मैप में जाते हैं, फिर वो जगह हम ढूंढते हैं। क्या करते हैं, वो जगह ढूंढते हैं। फिर वहां पर हम क्या करते हैं, उस जगह को फिल करते हैं, भरते हैं। जैसे हमने लिखा उत्तर प्रदेश। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व राज्य। तो हमने राज्य देख लिया, हमने देख लिया। तो उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर क्या होता है, अधिक जनसंख्या है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला हमने राज्य देख लिया। अब हम यहाँ पर हमने कर दिया, भर दिया। हमने भर दिया उत्तर प्रदेश, अब फिर बाद में हम लगा देते टिक। तो हमारे नंबर कितने, हमें नंबर कितने मिलेंगे, अगर हमारा उत्तर सही होगा। उत्तर सही होगा तो हमें 1.5 नंबर मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 1.5 नंबर। 1.5 नंबर हमें मिल गए। ऐसे ही हमें और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमने क्या किया, कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। हमने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। जैसे जैसे यहाँ पे लिखा है कि भारत के लिए कुछ लिए गए भारत के कुछ लिए गए मानचित्र के उपयुक्त चिन्हों द्वारा, यानी चित्रों द्वारा निम्नलिखित दर्शाए तथा उनके नाम भी लिखे। कह रहा है कि उनके चित्र भी लिखना है और नाम भी लिखना है। ऐसे ही हमें क्या होता है, जब पेपर मिलता है उसमें 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, हमें वो क्वेश्चन मैप में भरने होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, जैसे यहाँ पे कुछ 5 क्वेश्चन दिए हैं। नंबर 1,
सर्वाधिक जनसंख्या हमने भर दिया। सर्वाधिक जनसंख्या हमने भर दिया उत्तर प्रदेश। अब हमने भर दिया उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या। दूसरा हमने क्वेश्चन देखा कि सबसे साक्षर सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा होगा। तो हमने देखा कि सबसे साक्षरता वाला राज्य कौन सा होगा। अब ये हम आ जाते मैप में। फिर मैप में हम देखते जगह ढूंढते, अगर हमें पता होगा तो हम भरते हैं सबसे साक्षरता वाला राज्य कौन सा होगा। अब हम भरते केरल। धीरे धीरे आ जाते, जस्ट हमने देखा कि केरल कहाँ पर होगा। हमने देखा कि केरल ये यहाँ है। अब केरल को हम जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर तो आ नहीं पाएगा, इसके जस्ट नीचे लिख लेते हैं जैसे केरल। अब यहाँ पर केरल लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक पॉइंट बना, चित्र बना देते हैं। हमने चित्र के माध्यम से दर्शाना कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि चित्र द्वारा लिखिए, चित्र को भी दर्शाइए, उसके नाम लिखिए, और कह रहा नाम भी लिखना है। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया केरल, तो हमने नाम लिख दिया, तो हमें मिल गए 1.5 नंबर। फिर हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इस राज्य उत्तर प्रदेश का 10 लाखी नगर कहते हैं। नगर क्या होता है, अब ये हम देखते हैं। अब मैप हमने लिया, मैप में हम ढूंढते हैं कि 10 लाख का, यहाँ पर लिखा है कि इस राज्य उत्तर प्रदेश का 10 लाख नगर कहते हैं, 10 लाखी नगर कहते हैं। तो हमने देखा कि 10 लाखी नगर कहते हैं। अब हम ढूंढते हैं, हमें पता होगा तो ढूंढेंगे। जैसे हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में एक हमारा नगर है, महानगर है, जिसे हम कहते हैं प्रयागराज। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हमारा प्रयागराज यहाँ पर आ नहीं पाएगा, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं प्रयागराज। हमने यहाँ पे लिख दिया प्रयागराज। अब लिख दिया हमने प्रयागराज, ये कह रहा है कि उसके माध्यम से लिखना है। दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं प्रयागराज। हमारा आ जाता है चौथा क्वेश्चन, राजस्थान। राजस्थान का प्रमुख तांबे वाला उत्पादन का क्षेत्र, तो हम क्षेत्र देखते हैं राजस्थान का। राजस्थान का तांबे का उत्पादन का क्षेत्र कौन सा होगा। राजस्थान का उत्पादन का तांबे वाला क्षेत्र होगा खेतड़ी। यहाँ पर होगा, राजस्थान में एक स्थान है जहां पर उसे कहते हैं खेत खेती खेतीड़ी खेतड़ी क्या कहते हैं, खेतड़ी, इसे कहते हैं खेतड़ी। ये राजस्थान का तांबे का उत्पादन का क्षेत्र है, खेतड़ी जिसे कहते हैं। अब हमने उस चिन्हों के माध्यम से उसे दर्शाते हैं, चित्रों के माध्यम से। अब दूसरा हमने क्वेश्चन देखा कि उड़ीसा का प्रमुख समुद्री पत्तन क्या है। उड़ीसा का, नहीं, परापदीप। उड़ीसा का, उड़ीसा कहाँ पर है, यहाँ पे है उड़ीसा। यहाँ पर हम चिन्ह के माध्यम से दर्शाते हैं, उसे कहते हैं परापदीप। परापदीप। अब ऐसे ही हमें क्या करने, भरने पड़ते हैं। ये हमारे क्या हुआ, 5 क्वेश्चन भर चुके हैं। ऐसे ही आपको क्या होगा, पेपर मिलेगा, ऐसे ही क्वेश्चन भरने होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।